प्रश्न नंबर 14 एक डेफिनेशन पर आधारित प्रश्न है। आपको मालूम होना चाहिए कि लांबिक आयु किसे कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ए इंटू ए डैश, ए और उसके परिवर्त आयु ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, यूनिट मैट्रिक्स देगा। तो ए इंटू ए डैश बराबर आई यदि आता है तो वो जो दिया गया मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा और साथ साथ वो लांबिक आयु होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में स्पष्ट लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग आयु ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा रो 1 में है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा रो 2 में है। यानी ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक लांबिक आयु ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा इस प्रश्न में सिद्ध करने कहना है। बच्चों, अब हम एक नई बात आपके सामने करने जा रहे हैं, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लांबिक आयु। लांबिक आयु हम किसी मैट्रिक्स को तभी कहेंगे जब हमको उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए रेस टू टी, कई किताबों में ए इंटू ए डैश लिखा है, यदि आई मिल जाता है तो हम ए को लांबिक आयु कहते हैं, आयु कहते हैं। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस पर आधारित एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न ये कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया है ए और वो दो ऑर्डर का है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये एक मैट्रिक्स है और सिद्ध करने कह रहा है कि ये ए जो है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी द ऑर्थोगोनल। लांबिक आयु को अंग्रेजी में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करना है। तो चेक करना है तो शर्त हमें ये मालूम होनी चाहिए। तो क्यों ना हम समीकरण नंबर 1 को देखकर उसका ए डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आयु, इसको परिवर्त आयु बोलते हैं ए डैश, या ए रेस टू टी भी बोलते हैं। तो ए डैश क्या होगा इसका, इसके रो को हम कॉलम में बदल देंगे। तो रो में क्या दिख रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो वो आड़ा वाला हम खड़े एलिमेंट में लिख देंगे। ये इसका सेकंड रो और सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। यानी रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वो जरूर नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका भी ट्रांसपोज होता है, लेकिन इन्वर्स हमेशा वर्ग आयु का ही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ पर हमको तो जो बात कही जा रही है कि इसको हम लांबिक आयु किसी तरह से प्रूफ करें, इसको समीकरण नंबर 2 कह दें। यदि मैं ए का ए डैश से मल्टीप्लाई करूं या ए डैश का ए से मल्टीप्लाई करूं, दोनों स्थिति में आई ही यूनिट मैट्रिक्स आएगा और उसी ऑर्डर का आएगा। यहाँ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आई जो आना चाहिए वो उसके मुख्य विकर्ण जो के एलिमेंट है वो एक एक रहेंगे और बाकी शेष एलिमेंट 0 रहेंगे। इसको हमने कहा था I2, ऐसे 3 ऑर्डर में था। तो a इंटू ए डैश इज इक्वल टू, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यदि वो I आ जाता है तो लांबिक आयु है, अदरवाइज नहीं। तो जो दिया गया मैट्रिक्स A है, जो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है, उसके अवयव इस प्रकार से हैं।
तो हम ए को एज इट इज़ नोट कर दें, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और ए डैश को हम समीकरण नंबर 2 में दिख रहे हैं, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दिए हैं और वह है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए, ए डैश को आप ध्यान से देखिए, ए को आप ध्यान से नोट कर दीजिए, ए डैश को आप ध्यान से नोट कर दीजिए। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें। तो इस कैलकुलेशन को मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं बच्चों। ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला एलिमेंट मिल गया। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये दूसरा एलिमेंट इसका मिल गया। अब इसका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। संगत अवयवों का मल्टीप्लिकेशन पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों। ये फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इसके कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड रो का सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो गुणा में आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको मालूम है, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू, आपको ये मालूम है 1, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एक दूसरे से घट के आपको 0 दे देंगे। ये भी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एक दूसरे से कैलकुलेट होके घट के 0 दे देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, यानी कुल मिला के आपको आई मिल रहा है। तो दिस एम्प्लाइज जो ए मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये देखिए पहला, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक लांबिक आयु है, हैंस प्रूव्ड। आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, आप ए डैश इंटू ए कैलकुलेशन करके देखेंगे। मैंने ए इंटू ए डैश किया है, आप ए डैश इंटू ए करेंगे तो भी आपको आई मिलेगा। आई मिलेगा यानी क्या मिलेगा, 1001 ही मिलेगा। आप करके देखें। तो आप जरूरी नहीं कि ए डैश इंटू ए करें या ए इंटू ए डैश करें, आप किसी भी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लांबिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि व्हेन ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, यदि मिलता है तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो जो होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, परिवर्त आयु है ए डैश और ए टी, ये जो है किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स का हम परिवर्त आयु ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं।